गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाली यात्रा। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप सबको पता है कि जो PPSC है उसने अपनी जो PCS जुडिशरी जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है टेंटेटिव डेट जो है वो निकाल दी है कि 22 जैन को जो पंजाब PCS जुडिशरी जो है उसका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने अपनी एक मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 100 क्वेश्चन ईच 30 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे 8000 में। ठीक है, 8000 में आपको 30 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनमें से 7 जो हैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके आपको टोटल 14 पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 8 जो हैं आपके माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं उसके 8 पेपर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके साथ 5 जो हैं आपको 5 जो मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और 3 जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स जो हैं उसके टेस्ट जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो टोटल आपके 30 जो हैं 30 आपके जो क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे 8000 में। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सिंगल कोई एक क्वेश्चन पेपर जो है वो लेना चाहता है, कोई एक टेस्ट जो है वो देना चाहता है, तो उसकी जो फीस होगी वो 300 जो है पर पेपर की फ़ीस जो है वो होगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये आपको क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी और जो हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म्स में ये आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसकी जो टोटल उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 8000। और अगर आप चाहते हो तो कि आपको ये पेपर्स जो हैं ये मेल कर दिए जाएं, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट जो होगी वो आपको 8000 प्लस जितने भी आपको शिपिंग चार्जेस जो हैं वो होंगे, वो आपको उसी के साथ आपको वो जो कॉस्ट है वो पड़ेगी। और अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप जो हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये भली यात्रा जो है ये न्यूज़ में क्यों थी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली जो G20 समिट जो है वो हुआ था वहाँ पे उसको अटेंड करने गए हुए थे। तो वहाँ पे वो क्या उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा जो है बाली में उसको एड्रेस करते हुए जो बाली यात्रा जो निकाली जाती है हर साल उसका जिक्र किया। ये कहाँ पे निकाली जाती है? ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी इन कटक। और निकाली क्यों जाती है? ताकि कमेमोरेट द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन एंशियंट कलिंगा एंड साउथ ईस्ट एशिया, कि कलिंगा के साथ जो हमारे एंशियंट ओल्ड लिंक्स जो थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कलिंगा के जो लिंक्स थे उनको कमेमोरेट करने के लिए हर साल जो है आपकी बाली यात्रा जो है ये निकाली जाती है। बाली यात्रा ऑफ द ईयर 2022 ऑल्सो फाउंड अ प्लेस इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये जो है बाली यात्रा 2022 की उसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बनाया था फॉर अचीविंग एन इम्प्रेसिव फीट ऑफ ऑरिगेमी द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल पेपर स्कल्पचर। जो ऑरिगेमी जो है वो बनाई जाती है पेपर से, वो जो है उसका जो क्या कहते हैं वो बनाई गई थी, जिस वजह से ये जो है आपका वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका बाली यात्रा ईयर 2022 का उसने अपनी जगह वहां पे बनाई है। अब देखते हैं क्या है ये बली यात्रा। बली यात्रा का लिटरल मीनिंग होता है वॉयेज ऑफ बाली इज वन ऑफ द कंट्रीज ओपन एयर फेयर। ये क्या होती है? ओपन एयर फेयर होती है। बली यात्रा इज अ वीक लॉन्ग इवेंट, पूरा एक हफ्ता जो है ये चलती है, विच बिगिंस ऑन कार्तिक पूर्णिमा। जो कार्तिक पूर्णिमा जब आपकी आती है तो उस दिन से ये जो आपकी बली यात्रा जो है ये शुरू हो जाती है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, हर साल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस लिए? टू कमेमोरेट द 2000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन एंशियंट कलिंगा जो आज का उड़ीसा है और बाली एंड अदर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स लाइक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा और सीलोन। बर्मा है आपका आज का म्यांमार और सीलोन जो है वो है आज का श्रीलंका। तो उस चीज को जो हमारे 2000 साल पुराने जो है इनके साथ जो मैरीटाइम लिंक्स जो थे और जो कल्चरल लिंक्स जो थे इनके साथ हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ या साउथ एशिया के साथ उनको कमेमोरेट करने के लिए ये जो बली यात्रा जो है ये हर साल निकाली जाती है। According to historians, the popular items of trade between Kalinga and Southeast Asia, जो popular item trade items जो हैं वो जो हुआ करते थे हमारे कलिंगा और साउथ ईस्ट एशिया के बीच, वो क्या कहते हैं? कलिंगा जो आपका आज का उड़ीसा है उसको कलिंगा कहा जाता है।
तो किस किस चीज़ का ट्रेड हुआ करता था? पेपर हो गई, ठीक है, जो मिर्च होती है, पेपर, ब्लैक पेपर, सिनेमन हो गई, आपका कार्डमम हो गया, सिल्क हो गया, कैम्फर हो गया, गोल्ड हो गया और ज्वेलरी हो गई। तो इसका जो है ट्रेड जो है, जो कलिंगा और जो साउथ ईस्ट एशिया जो है, इनके साथ इनका आपस में ये ट्रेड जो था वो चलता था। The Bali Yatra celebrates the ingenuity and skills of those expert sailors who made Kalinga one of the most prosperous empire of the time. उसके अलावा इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो यात्रा जो ये निकाली जाती है, बली यात्रा, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कमर्शियल डायमेंशंस इन एडिशन टू इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एलिमेंट्स और कल्चरल एलिमेंट्स के साथ साथ इसका जो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? It is a time when people purchase everything from automobiles and electronic device to local artisan products at price that are comparatively low. कि ये जो है काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी लो प्राइस पे इसको जो है, इन प्रोडक्ट्स को जो है वो खरीदा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट मोर देन 1500 स्टॉल्स ऑफ टू ट्रेडर्स थ्रू एन ऑक्शन। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है 1500 से ज़्यादा जो है स्टॉल्स जो है ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। द फेयर इज एस्टिमेटेड टू सी बिजनेस वर्थ मोर देन 100 करोड़। ऑलमोस्ट 100 करोड़ का जो बिजनेस जो है वो यहाँ पे हो जाता है हर बार जब भी ये जो बली यात्रा जब निकाली जाती है। अब देखते हैं कि जो कलिंगा जो है उसका लिंक जो है साउथ एशिया के साथ वो किस तरीके से था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं। ग्रोथ ऑफ पोर्ट्स, यहाँ पे कलिंगा एम्पायर जो था वहां पे पोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। इज नोन फॉर इट्स ग्लोरियस मैरीटाइम हिस्ट्री ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कलिंगा। द एरिया सॉ द ग्रोथ ऑफ पोर्ट्स as early as 4th and 5th century BC। 4th और 5th century BC में वहां पे जो पोर्ट्स जो थे उनको इस्टेब्लिश किया गया। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स आर, कौन कौन से फेमस पोर्ट्स है? ताम्रलिप्ति और मणिकपटना, चैलीतालो, पालूर और पिथुंडा। ठीक है, तो ये जो थे उस टाइम के फेमस पोर्ट्स थे, विच अलाउड इंडिया टू कनेक्ट टू अदर कंट्रीज वाया सी, के सी के थ्रू हम बाकी कंट्रीज के साथ इसमें कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है कलिंगा ने अपने ट्रेड लिंक्स जो है वो किन किन के साथ एस्टेब्लिश किए? श्रीलंका, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली एंड बर्मा। बाली फाउंड अ पार्ट ऑफ 4 आइलैंड्स दैट वर कलेक्टिवली कॉल्ड स्वर्णद्वीपा। तो बाली के जो 4 आइलैंड्स जो होते थे, 4 आइलैंड्स होते थे जिनमें बाली भी जो था वो एक आइलैंड होता था, और इन चारों आइलैंड्स को क्या कहा जाता था? स्वर्णद्वीपा कहा जाता था, जो कि आज का आपका इंडोनेशिया है। कलिंगा के जो शिप्स जो थे, कलिंगा के शिप्स के बारे में देख लेते हैं। द कलिंगा कंस्ट्रक्टेड लार्ज बोट्स कॉल्ड बोइतास। कलिंगा ने बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो बनाए, बड़ी बड़ी बोट्स बनाई जिनको बोइतास जो है वो कहा जाता था। विद द हेल्प ऑफ दीज दे ट्रेडेड विद इंडोनेशियन आइलैंड्स, और इसकी मदद से वो इंडोनेशियन आइलैंड्स के साथ ट्रेड किया करते थे। द बे ऑफ बंगाल वॉज वंस नोन एज कलिंगा सी। बे ऑफ बंगाल को भी उस टाइम पे कलिंगा सी के नाम से जाना जाता था। एंड वॉज thronged by these ship, और इन शिप्स, ये शिप्स जो है उसमें चलते थे। The dominance of Kalinga over the sea routes can be understood from the fact that Kalidasa in his Raghuvamsa referred to the king of Kalinga as Lord of the Sea। कालिदासा ने अपना नॉवल जो है एक लिखा था जिसका नाम था रघुवंशा, उसमें उन्होंने किंग ऑफ कलिंगा को लॉर्ड ऑफ द सी जो है वो कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने वो बुक लिखी थी जिसमें किंग ऑफ कलिंगा को लॉर्ड ऑफ द सी कहा गया है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कालिदासा की उस बुक का नाम बताओ जिसमें वो किंग ऑफ कलिंगा का जिक्र करते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि कालिदासा की वो बुक का नाम बताओ जिसमें वो किंग ऑफ कलिंगा को लॉर्ड ऑफ द सी कहते हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कालिदासा की बुक है एक रघुवंशा, उसमें जो लॉर्ड ऑफ द सी जो है वो किसको कहा गया है? ठीक है, तो वो किंग ऑफ कलिंगा को कहा गया है। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन, ये सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है आपकी उसी पे घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज देख लेते हैं इंडोनेशिया के साथ। द कलिंगास फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड विद द आइलैंड ऑफ बाली। वो बाली के साथ काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड किया करते थे। द ट्रेड इन कमोडिटीज ऑल्सो लेड टू द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ। और ट्रेड के साथ साथ इंटरचेंज ऑफ आइडियाज और बिलीफ का भी जो है इंटरचेंज जो है वो होता था। ओडिया मर्चेंट्स फॉर्म्ड अ सेटलमेंट इन बाली। जो ओडिया मर्चेंट्स जो थे उन्होंने सेटलमेंट की बाली में वो रहना शुरू कर दिए। इन्फ्लुएंस कल्चर एंड एथिक्स, उनके कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, विच लेड टू ग्रोथ ऑफ हिंदुइज्म इन द रीजन। उस वजह से वहां पे हिंदुइज्म जो है वहां पे जाके प्रॉस्पर हुआ, कहां पे? बाली में। और बाली का जो आज का हिंदुइज्म है उसको बालिनीज हिंदुइज्म भी कहा जाता है, एंड इज प्रैक्टिस बाय मेजोरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन। उसकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है
वो हिंदू है वहां पे। दे वर्शिप वेरियस हिंदू गॉड्स की वहां पे पूजा की जाती है, जैसे कि आपके शिवा हो गए, विष्णु हो गए, गणेशा, ब्रह्मा, इन सब की पूजा जो है वो वहां पे की जाती है। और इनफैक्ट जो शिवा जो है उनको, जो बुद्धा जो है उनके बड़े भाई के रूप में पूजा जाता है। द बालनीज ऑल्सो सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल्स, ये हिंदू फेस्टिवल्स भी जो है उनको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आपका शिवरात्रि हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, ये सारे फेस्टिवल जो है बाली में सेलिब्रेट किए जाते हैं। द मसाकपन के तुकड़ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बाली इज सिमिलर टू बाली यात्रा। बाली में भी जैसे इंडिया में जो है बाली यात्रा कंडक्ट करवाई जाती है, वैसी ही मसाकपन के तुकड़, इस तरीके का एक फेस्टिवल जो है वो बाली में कंडक्ट करवाया जाता है। किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है? बोथ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ देयर मैरीटाइम एंसेस्टर्स। जो उनके मैरीटाइम जो है एंसेस्टर्स जो थे, उनको जो है उनकी मेमोरी में ये जो फेस्टिवल जो है उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देख सकते हो, आपको आप जो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये कलिंगा है, और ये देखो ये वहां से हम किसके साथ, बर्मा के साथ ट्रेड करते थे। देन सियाम हो गया, खमेर हो गया, ये सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ये बाली हो गया। यहाँ पे ये सारे जो है ये सारा आपका इंडोनेशिया का पार्ट जो है ये बनाता है, ठीक है। ये मलाया, सुमात्रा, जावा और बाली, ठीक है। तो ये जो है मलाया, सॉरी आपका मलाया तो आपका ये जो है थाईलैंड वाला एरिया, ठीक है। तो ये सारा एरिया है, ये इंडोनेशिया वाला एरिया पड़ता है। ये देखो चाइना के साथ हमारे रिलेशन थे। देन ये चंपा आ गया, मेर आ गया, सियाम आ गया, इनके साथ रिलेशंस थे हमारे। ये सिलोन आ गया, श्रीलंका को उस टाइम पे सिलोन कहा जाता था। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बाली यात्रा के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या एनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।